हेलो एवरीवन, एडुबोल्ट के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो मैपिंग की टॉपिक है ये यूपीएससी में रिसेंटली पूछना स्टार्ट हुई है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। मेजर जो प्लेन्स है इंक्लूडिंग ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, जितने भी पूरे वर्ल्ड में मेजर मेजर प्लेन्स है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडुकेटर शरण्या है, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल है जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल हूँ। आप बुकिंग को किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। तो सेशन बुक करने के लिए आपको सबसे पहले साइन अप करना है। एडुबोल्ट की प्लेटफॉर्म में अपना मेल आईडी को यूज़ करना है। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है, आप मुझे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बुकिंग टाइम सेलेक्ट करना होगा जो आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक और बाकी डिटेल्स आ जाएगा। सो इट्स वेरी इजी, ज़रूर ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ प्रिपरेशन करते रहिए। तो अभी मेजर ग्रासलैंड के बारे में आज बात करते हैं। तो ग्रासलैंड क्या होता क्या है, ये एक ड्राई ऐसा एरिया है जहाँ पे जो लैंड है उसमें बेसिकली प्लांट्स में ग्रासेस है। और ग्रासेस क्या होती है, छोटे छोटे या फिर लंबे हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ग्रासेस छोटे हैं, बट नहीं, ग्रासेस बहुत लंबे होते हैं। एंड इसमें ट्रीज़ बहुत कम मिलता है। ये बेसिकली एक ट्रांजिशनल लैंडस्केप है जहाँ पे पानी की कमी है और रेगुलर रेनफॉल नहीं होता। तो वो सारे एरियाज़ में प्लांट ग्रोथ नहीं हो सकता, फॉरेस्ट ग्रोथ नहीं हो सकता, तो वहाँ पे ग्रासलैंड की फॉर्मेशन होती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होती है, यहाँ पे ड्राई और वेट सीजन रहता है। तो ट्रॉपिक्स मतलब 0 डिग्री से 25 to 30 डिग्री के बीच में जो भी एरियाज होती है वो ट्रॉपिकल एरियाज है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में दिन आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, जहाँ पे कोल्ड विंटर रहता है, हॉट समर है, एंड जहाँ पे रेनफॉल जो है 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वही रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर तक होती है। आपको रेनफॉल याद रखना होगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन रेनफॉल और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी पूछा जाता है। तो एक चीज़ हमें देखने को मिलेगा कि जितने भी हम मेजर ग्रासलैंड देख रहे हैं वो सारे जो है ट्रांजिशनल जोन पे है, मतलब जहाँ पे बिल्कुल ही सूखा ही जगह है एंड जो फॉरेस्ट एरिया रहा है उन सबके बीच में रहा है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सबसे फेमस है सावाना। ये कहाँ पे है, अफ्रीका में सिचुएटेड है। इसके अलावा ग्रासलैंड इंडिया के पार्ट में भी हल्का सा देखने को मिलता है, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है वहाँ पे मिलते हैं। जो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है वो भी सावाना है। एंड जो वेनेजुएला कोलंबिया की रीजन है उसमें लांस कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में। टेम्परेट ग्रासलैंड डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग नाम है। जैसे यूएसए में इसका नाम है प्रेरीज, यूरेशिया में स्टेप्स नाम है, ये बहुत फेमस है। यूरेशियन स्टेप्स आर बिग लैंडस्केप जो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। मांचूरिया में मांचूरियन ग्रासलैंड है, ये ईस्ट मंगोलिया एंड चाइना के बॉर्डर पे होती है। पुश्तूज है जो हंगेरी में सिचुएटेड है। वेल्ड ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के आसपास सिचुएटेड है। जैसे पहले जो कंट्रीज हुआ करता था रोडेशिया, तो रोडेशियन वेल्ड बहुत फेमस था, अभी उसी का नाम जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सारे कंट्रीज आ गया है। नेक्स्ट है पैम्पस जो अर्जेंटीना में फेमस है। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में है एंड कैंटरबरी जो न्यूजीलैंड में है। तो बेसिकली ये एक लिस्ट है जहाँ पे हर एक ग्रासलैंड रीजन की नाम मेंशन्ड है। जैसे स्टेप्स है यूरोप एंड नॉर्थर्न एशिया, जो यूरेशियन स्टेप्स है इसे यूरेशिया कहते हैं। तो यूरेशियन स्टेप्स बहुत फेमस है। नेक्स्ट है पुश्तूज, हंगेरी में है। प्रेरीज यूएसए में है। पैम्पस अर्जेंटीना में। वेल्ड अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। सावाना अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है ताइगा, ये एग्जैक्टली ग्रासलैंड नहीं है, बट जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है उसका लॉन्ग स्ट्रेच है,
ये है ताइगा का रीजन, स्टेप्स के जस्ट ऊपर। ओके, तो ताइगा भी यूरोप और एशिया में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये सब ग्रासलैंड के बारे में आई होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं मेजर मेजर डेजर्ट्स में। तो डेजर्ट रीजन पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ देखा जाए कि जितने भी कंटिनेंट है उन सब के कंटिनेंट की समुंदर की जितना दूर एरिया है वहाँ पे डेजर्ट की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे आप यूरेशिया में देख लीजिए, ताकलामाकान, गोभी, थौर, ये सब जो एरियाज़ है समुंदर से बहुत दूर है। ये समुंदर से बहुत दूर है, गोभी बहुत दूर है समुंदर से। ये भी अगर देखा जाए कि समुंदर की जो हवा होती है उस हवा की वजह से वो हवा जब कोई भी कंटिनेंट के अंदर तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे बेसिकली कोई भी मॉइस्चर नहीं रहता। एंड मॉइस्चर ना होने की वजह से जो विंड होती है वो बिल्कुल सूखा होती है, ड्राई होती है। तो इसीलिए इस एरिया पे जो जितने भी डिज़र्ट की फॉर्मेशन हुई है वो सब दूर है एंड जिसे कंटिनेंटलिटी इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ देखा जाता है कि हर एक कंटिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे डिज़र्ट की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो जैसे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट हो, या फिर एशिया में तुर्कमेनिस्तान की डिज़र्ट हो, ताकलामाकान डिज़र्ट हो, इवन इंडियन सब कंटिनेंट में थर डिज़र्ट हो, अफ्रीका में सहारा हो, नामीब हो, या फिर अटाकामा जो है वो भी वेस्टर्न पार्ट है साउथ अमेरिका का। एंड नॉर्थ अमेरिका में सोनोरान डिज़र्ट है, चिहुआहुआ डिज़र्ट है, ये सारे वेस्टर्न रीजन पे ही मिलते हैं। ठीक है, तो नाम क्या का इम्पोर्टेंट रखना है, ग्रेट बेसिन, सोनोरान, चिहुआहुआ, ये जो तीनों ही है ये तीनों कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आटाकामा डेजर्ट, पाटागोनिया डेजर्ट, तो ये पाटागोनिया जो एरिया है चिली और अर्जेंटीना की एरिया है। सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में है। नामीब, नामीबिया एंड कालाहारी ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं अरेबियन डेजर्ट। यहाँ पे एक फेमस, इसे अरेबियन डेजर्ट कहा जाता है बट इसका फेमस नाम है राबल खली डेजर्ट। ओके, फिर स्पेन में भी आती है कैटालोनियन डेजर्ट। ईरान में पार्शियन डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट, जो बेसिकली इंडिया में थर डेजर्ट है उसका कंटिन्यूअस एक्सटेंशन है। तो इंडिया में ये थर डेजर्ट फॉर्म करता है, उसके बाद ये वेस्टर्न साइड में एक्सटेंड होता है। पाकिस्तान में कच्छ और सिंध प्रोविंस में ऐसे ही एरिड रीजन रहा है। उसके बाद कंटिन्यू होती है ये बलूचिस्तान में जो ऑलरेडी एक डिजर्टेड एरिया है। फिर ये ईरान में जाके ईरानियन डिजर्ट फॉर्म करता है। ओके, फिर गोबी डेजर्ट है मंगोलिया और मंचूरिया में। तुर्कमेनिस्तान में तुर्किस्तान डेजर्ट। अब आते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। तो इसमें कुछ कुछ फैक्ट हमें जानना है। जैसे अंटार्कटिक डेजर्ट है, ये लार्जेस्ट डेजर्ट है क्योंकि डेजर्ट हमेशा सिर्फ हॉट नहीं होता, ये हॉट के साथ साथ कोल्ड डेजर्ट भी होती है। तो इंडिया में कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, लद्दाख में। लद्दाख रीजन में जो काराकोरम माउंटेन स्टार्ट हो रही है वो पूरा एरिया कोल्ड डेजर्ट में आता है। इसके अलावा अंटार्कटिका है जो लार्जेस्ट डेजर्ट एरिया है, वो कोल्ड डेजर्ट है। आर्कटिक में भी डेजर्ट फॉर्म होती है जो कनाडा के नॉर्थ में, ग्रीनलैंड, देन नॉर्वे का नॉर्थ, रशिया का नॉर्थ, ये जो सारा एरिया है कम्प्लीटली बर्फ़ में ढका हुआ रहता है। दीज आर ऑल्सो डेजर्ट्स। तो अंटार्कटिका लार्जेस्ट डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। आटाकामा डेजर्ट जो है वो ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। ये जो आटाकामा डेजर्ट है ये ड्राइस्ट एरिया है। गोबी डेजर्ट है फास्टेस्ट ग्रोइंग डेजर्ट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट की वजह से और ट्री कटिंग ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डेजर्ट है। और एक रिसेंटली न्यूज़ पे रहा है कई बार, ग्रेट ग्रीन वॉल जो है ये लार्ज स्केल रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट है अफ्रीका की साहिल रीजन का। दिस इज़ द साहिल रीजन। ये साहिल रीजन बेसिकली क्यों कर रहे हैं,
टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड अराउंड सहारा डेजर्ट। तो ये जो कॉन्गो रिवर बेसिन है, ये आते हैं हमारे ट्रॉपिकल एरियाज में, इक्वेटोरियल रीजन है, एंड डेजर्ट, ये दोनों के बीच में ऑब्वियसली एक ग्रासलैंड रहा है। तो ये ग्रासलैंड में लैंड डिग्रेडेशन की वजह से सहारा डेजर्ट की कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रही है साउथ की तरफ। ये उसका जो एरिया है, डेजर्ट एरिया, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और ऑब्वियसली डेजर्ट में पॉपुलेशन तो रह नहीं सकता, तो इसलिए ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की बात हो रही है अफ्रीका की साहिल रीजन पे। ओके, सो अब डेजर्ट की लिस्ट देखते हैं। सहारा में कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, शाद, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशियाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया, वेस्टर्न सहारा। ये कुछ कुछ कंट्रीज है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया मेंशन हो गई। अरेबियन डेजर्ट में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी, यूएई एंड येमेन। तो अरेबियन पेनिनसुला में जितने भी कंट्रीज होती है वो सारे अरेबियन डेजर्ट का पार्ट है। गोबी कहाँ पे है? चाइना एंड मंगोलिया में। तकलामकान, ये तीन शन माउंटेन और हिमालयन माउंटेन के बीच में रीजन है, चाइना में सिचुएटेड है। कालाहारी, ये बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ये तीन पार्ट में है। दिस इज कालाहारी डेजर्ट। एंड नामीब जो डेजर्ट है ये नामीबिया में सिचुएटेड है। पैटागोनिया डेजर्ट, अर्जेंटीना एंड चिली। सीरियन डेजर्ट, ये जो सीरिया का पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पे इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और सीरिया का पार्ट है। ये कुछ कुछ कंट्रीज सीरियन डेजर्ट का पार्ट है। ग्रेट बेसिन कहाँ पे है? यूएसए एंड मेक्सिको। यहाँ पे सोनोरान डेजर्ट जो है वो यूएसए का पार्ट है, एंड चिहुआहुआ डेजर्ट जो है ये मेक्सिको का पार्ट है। और जो ग्रेट बेसिन है ये पूरा ही नाम है, जो यूएसए मेक्सिको दोनों का पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं मरुस्थली या फिर थर डेजर्ट, जो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों पार्ट में सिचुएटेड है। इंडिया में फेमस एरिया है जैसलमेर, जोधपुर, एंड वही साथ में गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है वो भी डिजर्टेड एरिया है। एंड फिर जो सिंध प्रोविंस है, कच्छ एंड पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस है, वो भी ये मरुस्थली का एक्सटेंडेड पार्ट है। ओके, तो अब तक हम इतने सारे जो डेजर्ट है, प्लेन लैंड्स है, इसके बारे में क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजियंस के बारे में, जो रीजियंस मेंशन्ड होती है, जैसे रीजियंस ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़ एंड द कंट्री। अनातोलिया प्लेटू कहाँ पे सिचुएटेड है? क्या ये टर्की में सिचुएटेड है? अम्हारा जो एरिया है ये कहाँ पे है? इथियोपिया में। काबो डेलगाडो का जो रीजन है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? एंड कैटालोनिया ये कहाँ का पार्ट है? तो ये 4 कंट्रीज मेंशन्ड है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी पेयर करेक्ट है। तो अनातोलिया जो एरिया है, अनातोलिया प्लेट्यू या फिर अनातोलिया फॉल्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? टर्की में। तो ये टर्की का पार्ट है, फर्स्ट पेयर करेक्ट। बेते अमारा ये कहाँ का पार्ट है? इथियोपिया। ये इथियोपिया रीजन का पार्ट है। तो इथियोपिया में कंटिन्यूसली एथनिक प्रॉब्लम्स चलती रहती है, तो अमारा जो है वो बेसिकली इथियोपिया की ही पार्ट है। तो आंसर ये भी सही है। काबो डेलगाडो का जो रीजन है ये मोजाम्बिक का एक टेरिटरी है, ये सेल्फ कंट्रोल टेरिटरी है मोजाम्बिक का, जो मोजाम्बिक चैनल पे ये ओपनिंग होती है, तो ये स्पेन की पार्ट तो नहीं है। एंड फोर्थ जो था कैटालोनिया, ये स्पेन का पार्ट है। ये स्पेन और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा पार्ट है जो ट्रायंगल शेपेड है, एंड ये स्पेन की टेरिटरी है, तो इटली की भी नहीं है। तो कौन कौन से पेयर करेक्ट था? ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। तो सी, इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुके हैं, एंड अब डिजर्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। इसके साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी की जो मैपिंग पूरा सीरीज़ चल रहा था वो कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको इसके अलावा कोई डिटेल में सेशन चाहिए, आपको अगर प्रीलिम्स के बारे में कुछ जानना है, रिसोर्सेज के बारे में जानना है, एंड कैसे प्रिपरेशन करें, इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करनी है,
तो आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं एडुबोल्ट के ऐप में और एडुबोल्ट के वेबसाइट में। ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों एरियाज़ में मौजूद है। आप किसी भी जगह से डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी की लास्ट क्लास थी। इंडियन जियोग्राफी की भी सारे क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो क्लासेस को ज़रूर देखते रहिए। 2025 की प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए एडुबोल्ट IAS के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा प्रिपरेशन एट मेरी खुद की एक चैनल है जहाँ पे UPSC के साथ साथ SSC, बैंकिंग, इस टाइप के 1 डे एग्ज़ाम्स को भी मैं प्रिपरेशन में हेल्प करती रहती हूँ। RRB का भी एग्ज़ाम में मैंने हेल्प किया है। तो उसके लिए आपको ये जो चैनल है इसको ज़रूर ज्वाइन करना है। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुबोल्ट IAS। गुड लक।